रवीश के पास चलेंगे भोपाल, लेकिन उससे पहले हम आपको शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं जरा ये सुनवाते हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुए थे। सीधे चलते हैं रवीश के पास। रवीश, शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि ये जो बढ़त हम देख रहे हैं या फिर जीत की ओर जो बढ़ रहे हैं, उन सब के पीछे प्रधानमंत्री, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली। जी बिल्कुल, इस पूरे उपचुनाव में क्योंकि आपको बताएं श्वेता कि कांग्रेस ने एक तरीके से निशाना साधा हुआ था पूरी भारतीय जनता पार्टी पर 3 वजहों से। पहला था मध्य प्रदेश में बीते 1.5 सालों में जो कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश में अव्यवस्था रही थी, वो आरोप लगाया था कांग्रेस ने। खाद का संकट जो चुनाव से ठीक पहले उठा था, कोयले का संकट उठा था और महंगाई, ये 5 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस घेर रही थी भाजपा को और ये मान के चला जा रहा था कि इसका व्यापक असर जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि आमतौर पर उपचुनाव के जो नतीजे आते हैं वो काफी हद तक निर्भर करता है सरकार किसकी है। राजस्थान में जैसे कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां पे ले जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है निकल के सामने आएगी मध्य प्रदेश से, वो ये कि 4 सीटों में से 1 सीट ऐसी है जो रैगांव सीट पे भाजपा भी पीछे चल रही है और अगर यहां भाजपा हारती है तो ये भाजपा के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि 31 साल के बाद ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी रैगांव सीट हारेगी। जुगल किशोर बागरी वहां से भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। फिलहाल जो वहां से प्रत्याशी हैं भाजपा की, प्रतिमा बागरी, वो अब पीछे चल रही हैं। कल्पना वर्मा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है काफी आगे चल रही है। तो भले इन 4 सीटों में से 3 पे भाजपा जीत की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन हाँ, रैगांव में भाजपा के लिए बुरी खबर है। लेकिन मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि अगर हम 3 सीटें भी जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बीते 1.5 सालों में जो काम किए हैं मध्य प्रदेश में, उस पर अब जनता अपनी मोहर लगा रही है, बावजूद इसके कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इन्हीं तमाम चीजों पर निशाना साधा जा रहा था। बिल्कुल, सीधे चलते हैं अब हम शरद के पास, जयपुर। शरद, यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर देखिए, आपको हम ब्रेकिंग भी बता रहे हैं, 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना अभी भी जारी है, जिसमें हालांकि बात करें अगर हम इन टोटल तो राजस्थान में 1 सीट पर, एक बार फिर से आपको हम ब्रेकिंग दिखाते हैं, राजस्थान में 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पर दरअसल 2 ही सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 1 पे कांग्रेस जीत गई है और 1 पे आगे चल रही है। बिहार के कुशेश्वर स्थान में 1-1 सीट, यानी कि 1 जेडीयू 1 आरजेडी के पास है। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 3 विधानसभा सीटों पर आगे है। शरद के पास सीधे चलते हैं। शरद, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव यहां पर हुए थे। यहां पर जीत और हार से ज्यादा यहां बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी जो है वल्लभ नगर, अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर थोड़ा पीछे या मार्जिन से पीछे होने की अलग बात होती है, यहां पर लगभग 4थे स्थान पर बीजेपी नजर आ रही है और दूसरा जो धारियावाड़ सीट है यहां पर 3रे स्थान पर है। तो ये करारी हार की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी एक तरह से यहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने 20 सालों में इस तरह से बीजेपी को इतनी बुरी हार नहीं देखी कि 1 सीट पर 4थी स्थान पर, इतिहास में शायद पहली बार 4थी स्थान पे आ रही है जब से बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है और 3रे स्थान पे आ रही है उस सीट पर जो उनकी सीट थी धैर्यवाद। दोनों जगह पर कांग्रेस की बम्पर जीत दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह रही है कि इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ मिलकर यहां पर चुनाव में रहे हैं, नॉमिनेशन भी साथ करने गए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा था। लगातार वो उपचुनाव में 4-4 सभाएं करके आए थे उसके बाद, लेकिन बीजेपी के घर के अंदर का झगड़ा इतना ज्यादा है। आपको पता है वसुंधरा राजे किनारे रखी हुई है। वसुंधरा राजे का फैक्शन जो है वो इस चुनाव में पीछे से काम कर रहा था। माना जा रहा है कि जो असंतुष्ट थे रणधीर सिंह भिंडर जो 2रे स्थान पर हैं वल्लभ नगर में, वो वसुंधरा राजे करीबी हैं। जो वसुंधरा राजे के दूसरे करीबी विधायक थे जिनके देहांत होने के बाद उनके बेटे कन्हैयालाल मीणा टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट काट दिया गया था। वहां पर भी उस लसाड़िया इलाके से बीजेपी को
हार मिली है, जी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी के घर के अंदर का झगड़ा बीजेपी को इतनी बुरी शिकस्त यहां पर दी है। लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निश्चित रूप से मजबूत होकर निकलेंगे और जिस तरह से सियासी झगड़ा राजस्थान में चल रहा है, कहीं न कहीं उन्हें यह कहने में दिल्ली दरबार में मजबूती होगी कि मुझे फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि उनके भी और सचिन पायलट के अंदर टसल काफी ज्यादा है। फिलहाल कांग्रेस एक सीट जीत गई है और दूसरे पर बड़े मार्जिन से आगे है, इसलिए दोनों ही सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है।